सबसे पहले आप सिलेबस को याद कर लीजिए। ये आपको पता हो कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो किस टॉपिक का है, किस सेक्शन का है, वो टाइम बचाएगा आपका। भाई न्यूज़पेपर में 22 पेज है, 22 पेज नहीं पढ़ना आपको, जो आपके पेपर में आएगा वही पढ़ना है। तो ये तब कब आएगा, जब आप सिलेबस को अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल कंठस्थ होगा, लर्न आपको होगा। तो सबसे पहले यही करिए। आपका 3 साल का बैच है तो आप क्या करिए, वेट मत करिए 3 साल बाद मैं उसको देखूंगा, उसको अभी से आप कर लो। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को पढ़ना नहीं, याद करना है। और याद रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट क्या है उसका, कि पॉलिटी है तो किस पेपर में है, कितने टॉपिक पॉलिटी के हैं। गवर्नेंस है तो किस टॉपिक में है, किस पेपर में है। और गवर्नेंस में क्या है, एक लाइन में 4 वर्ड लिखे हैं तो चारों का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहली चीज क्या करना है, सिलेबस देखना है। दूसरी चीज क्या है, प्रीवियस ईयर अच्छे से देखना। आप लोगों को क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी क्या होता है ना कि वो पढ़ते रहते हैं, सिलेबस वो नहीं देखते हैं क्या, प्रीवियस ईयर। तो आप लोग अभी भी 3 साल का है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखोगे तो हो सकता ना समझ में आए आप लोगों को कि भाई अभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, कैसे मतलब कैसे तो डरा रहे हैं। इससे ये रहेगा ना कि आपका फ्यूचर मजबूत होगा, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति से शक्तियाँ पूछी जा रही है। जब राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाई जाएंगी ना तो आपको रिकॉल करेंगी वो चीज़ कि क्वेश्चन मेंस में ये पूछा गया है, तो आपकी बाउंड्री बनेगी कि हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये ज़्यादा सीखो कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो जान रहे हो, क्या नहीं पढ़ना है। और ये कब आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर अच्छे से देखेंगे। अब प्री से मैं स्टार्ट करता हूँ, प्री से। ठीक है, प्री में कितने पेपर होते हैं, 2 होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ठीक है। GS1 में मेजर टॉपिक क्या क्या होते हैं, मेजर मतलब पोर्शन, खड़े जाओ बताओ, बस मेजर एनवायरमेंट मेजर नहीं है, इकोनॉमी में जैसे कि हाँ खड़े जाओ बैठो। तो ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, एंशिएंट मेंटल से कम आते हैं। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, IR, करंट अफेयर्स की जो वर्ड और इंटरनेशनल और इंडिया में हो रही हैं, उसके बाद पॉलिटी आती है और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का थोड़ा सा आता है, और उसके बाद गवर्नेंस प्री में नहीं आता है। हाँ, और उसके बाद लास्ट का सर 2 इकोनॉमिक। हाँ, तो इतने लोग हो ना, ये मेजर पोर्शन सब याद कर लो, पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, देखो यार मेरा क्या था ना कि मेरी लगभग पुलिस कांस्टेबल की नौकरी, आप जान रहे हो, आप लोग इतने लोग बैठे हो, 12 घंटे 14 घंटे कभी कभी और भी हो जाते थे। लेकिन मेरी जो तैनाती थी वो पुलिस लाइन हरदोई में थी। तो पुलिस लाइन में क्या होती है, ड्यूटियाँ दिन की ज़्यादा होती हैं, रात की कम होती हैं, तो इसीलिए मैंने अपनी पोस्टिंग वहीं करवाई थी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ो ना तो उसका बेस से कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ध्यान दो, रट्टाफिकेशन नहीं कि रट लिया। कॉन्सेप्ट क्या है, जब कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेंस में 8 पेपर लिखने होते हैं, तो अगर रटोगे तो नहीं लिख पाओगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को समझो, बोल क्या रहा है ये। और ये जानना है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये जानना है कि एशियंट और मॉडर्न से कितना क्या पढ़ना है। मैं बता दूं आपको, यूपी PCS मेंस में क्या होता है, मिडाइवल हिस्ट्री से मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो किसी साल एक क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन क्या करना है उस पोर्शन को, हाँ, क्योंकि वो टाइम आपको बचाएगा। ज्यादा क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री और एशियंट। और कैसे पढ़ना है, मेंस का टॉपिक देख के, प्रीवियस ईयर देख के। ठीक है, दूसरी चीज, पढ़ाई में निरंतरता कैसे बनाई रखी जाए, सबसे बड़ी चीज ये है। क्योंकि जो सोशल मीडिया का, कितने लोग इंस्टा पे हैं, उठाओ भाई, सब हो ना, अच्छा ठीक है, कम चलाना उसको बस है। वो शॉर्ट वीडियो ना टाइम बहुत बर्बाद करता है, नई नई चीज़ें 10 सेकंड में मिल जाती हैं, तो कोशिश करना कि वो मत करना, क्योंकि अभी तुम लोगों की ना ग्रो करने की उम्र है। ग्रो में फ्लो बेकार हो जाता है, कभी कभी गलत दिशा में तो आप चले जाते हो, तो वो सब चीज़ें मत करना। ठीक है, शॉर्ट वीडियो चक्कर में मत पड़ना। अभी 2-3 साल मेहनत कर लोगे तो कल हो सकता है कि 21 साल में कोई SDM यहाँ खड़ा हो और IAS बनो, आप IAS भी बन सकते हो। तो वो चीज़ें मत करना आप लोग। और ये हो गया। अब ये बताओ कि 2-3 दिन बाद ये होता है ना करें, अब कितनों को होता है, लगता है गलत जगह आ गए। नहीं, जिसको होता है वो उठाओ, जिसको नहीं होता वो उसकी बात नहीं हो रही है। किसको लगता है कि नहीं होगा, 2-3 दिन बाद लगता है यार क्या कहाँ आ गए, बढ़िया पार्टी करते, पढ़ना पड़ा 10 घंटे। किसको लगता है, आपको लगता है नीट छोड़ के यहाँ क्यों? हाँ, नीट छोड़ के आप आई हो ना, तो गलत सोच रही हो। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ना 14 घंटे ड्यूटी करता था कभी कभी,
उसके बाद भी 2-3 घंटे में निकाल लेता था पढ़ने के लिए। तो मैं इसलिए यहां आया हूं जानबूझ के कि आप लोग अगर मुझसे 1% भी सीख सके ना, तो इस जितने भी बैच है ना, कम से कम 10 SDM इसी से निकलेंगे। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए पूरी लड़ाई आपकी मेंस की है। 1500 नंबर का यूपीपीसीएस में मेंस आता है। ठीक है, इंटरव्यू केवल कितना होता है? 100 नंबर का। तो आपकी लड़ाई केवल क्या है? 1600 नंबर की है। मेन लड़ाई मेंस की है। तो आपको क्या करना है, चीजों को सीख के ना कैसे उसको 7 मिनट में 8 मिनट में लिखना है। मैं ये आप कब करेंगे? जब आपका माइंड भर जाएगा नॉलेज से। अब पता नहीं आंसर राइटिंग का यहां मतलब क्या है कि होता है नहीं होता है। अभी पहले आप क्या करिए, फ्रेम भरिए। नॉलेज होगी आंसर तभी तो आप लिख पाओगे। अब नॉलेज नहीं होगी तो आंसर कहां लिख पाओगे? तो पहले नॉलेज गेन करिए, फिर उसको कैसे कम शब्दों में उसमें कैनवास में वो किया जाए, भरा जाए उस रंग को, तो वो सीखिए। तीसरी चीज इंटरलिंकिंग जरूर सीखिए। ये नहीं पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसको हम हिस्ट्री से न जोड़े, ज्योग्राफी से न जोड़े। भाई हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई, 3 पानीपत की लड़ाइयां हुई, पानीपत में ही क्यों हुई? भाई कोई रीजन तो रहा होगा। तो आप समझिए क्यों हुई वहां पे लड़ाइयां। ये हर सब्जेक्ट में आपको करना है। भाई चक्रवात आते हैं तो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा क्यों आते हैं, अरब सागर में ज्यादा क्यों नहीं आते हैं? इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा ना। तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके फैक्ट जुड़े हैं वो आप पढ़िए। फैक्ट क्या करता है? फैक्ट आपको एग्जाम्पल देता है कि आप कोई चीज बोल रहे हो तो उसको ऑथेंटिसिटी कैसे उसको चेक करें हम। तो क्या करते हैं, फैक्ट को एग्जाम्पल बना के लिख देते हैं। तो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों आपको साथ साथ करने हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है किसी को, सर लोग ही हैं, आप लोगों को अच्छे से गाइड करते हैं। और अगर सर बोल लेंगे तो मैं 3 महीने बाद फिर आ जाऊंगा आपके बीच, जो अगर मुझसे जो हेल्प हो सकेगी, क्योंकि मैं भी ध्येय का एक सदस्य हूं। मैंने परफेक्ट 7 मैगजीन खूब पढ़ी है यहाँ की। और दूसरी चीज जो यूपी बातें कौन कौन देखता है? बातें यूपी की सब देख, भाई सब उठाओ ना, फिर एक क्या उठा रहे हो भाई? बातें यूपी देखनी चाहिए सबको भाई। बातें यूपी में क्या होती है, 10 क्वेश्चन पर डे के आते हैं ना। तो क्या करो ना, उसको लिखते रहो। और जो वीकली इनका सेक्शन आता है एक, वो भी आप करते रहो। ये नहीं करंट की क्लासेस नहीं चल रही तो मैं नहीं करूंगा उसको। भाई करंट एक साथ नहीं, देखो 3 साल का तुम्हारा बैच है तो क्या है ना कि स्ट्रेटजी 3 साल वाली अलग होती है। हमें पता था कि 3 साल का बैच है तो मैं उसकी स्ट्रेटजी दूसरा बना के लाता, क्योंकि मैंने 3 साल वाला, ठीक है तो मैं 4-5 महीने बाद आऊंगा तो जो 3 साल वाली स्ट्रेटजी है मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। ये बताइए ग्रेजुएशन में कौन कौन क्या कर रहा है, मतलब बीए कितने कर रहे हैं? मोस्टली सब बीए वाले हैं। अरे बहुत सही, मेरे साथ वाले हो तुम लोग तो। मैं भी एलयू से बीए किया हूँ, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। लास्ट ईयर मैंने पॉलिटिकल साइंस छोड़ दिया था, पॉलिटिकल साइंस भी मेरा था। तो आप तो पक्का एसडीएम बनोगे जितने बैठे हो यहाँ पे, क्योंकि सब बीए वाले हो। ठीक है, आप देखो क्या करना है। सीखना ये है कि बीए के सब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन हम सिविल सर्विसेज में कैसे करें, क्योंकि यूपी पीएससी में क्या हुआ है, ऑप्शनल हट गया है। ठीक है भाई, जीएस के पेपर तो है ही है। तो जो भी आपका है, मोस्टली सब्जेक्ट क्या है आप लोगों के? अच्छा, जो जीएस के हैं वो आप लोगों के हैं ना। आप उसको आप ये मत करिएगा इस तैयारी में उसको भूल जाइए। ठीक है, साथ साथ में दोनों करिए, उसको यूज करिए अपने इस अप्रोच में यहां जो पढ़ाई होती है। क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई क्या होती है, रटंत विद्या। भाई आंसर गाइड लेके आओ, 2 दिन में पढ़ के लिख डालो 75% नंबर। मैंने क्या नहीं किया था, लेकिन मेरे 70% आ गए थे एलयू से। और मैं एक बार बता दूं, मैं एलयू का टॉपर भी रहा हूं 2017 में। तो आपको क्या करना है, आपको वो चीजें सीख के यहां उतारनी है और ये चीजें सीख के वहां उतारनी है। ये कब तब आएंगी जब आप लोग खुद से सेल्फ मोटिवेट होंगे। ये नहीं 4 घंटे मोटिवेशन वीडियो देख के फिर 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर 4 घंटे फिर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। मोटिवेशन खुद से लाओ, ना कि यूट्यूबर को देख के या ऐसे देख के। मोटिवेशन खुद से लाओ। मम्मी पापा से बड़े मोटिवेशन कौन है यार तुम लोगों का? भाई उनसे भाई बहन किसी का होगा। ये नहीं दूसरों को देख के मोटिवेट मत हो, खुद को देखो, अपनी फैमिली की कंडीशन देखो और वहां से मोटिवेट हो आप लोग। हाँ बताओ सर, किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि उसको कैसे पढ़ें कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ये चीजें तब समझ में आएगी जब तुम प्रीवियस ईयर अच्छे से देखोगे। सर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर कोई टॉपिक नहीं पूछा गया, हाँ। को करें या जिससे पूछा गया उसी से रिलेटेड? नहीं, देखो बात ये ना कि यूपी पीसीएस में जो मेंस का पेपर जुड़ा है वो 2018 से जुड़ा है। तो अभी हमारे पास केवल 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप लोग यूपीएससी का भी जो प्रीवियस ईयर है उसको भी देखते रहिए साथ साथ। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, आप बैठ जाइए।
एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक साइबर डोम आया था यूपीएससी में क्वेश्चन, केरला का एक था साइबर सिक्योरिटी के लिए। 2019 में यूपीएससी ने पूछ लिया वो क्वेश्चन, और 2021 में मेंस में यूपी ने पूछ लिया वो क्वेश्चन कि साइबर डोम क्या होता है, साइबर डोम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये बताने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या करता है यूपीपीसीएस, यूपीएससी का क्वेश्चन डिक्टो पूछ लेता है यूपीपीसीएस में। और यूपीएससी का प्रीवियस देखने का मतलब ये है कि तुम्हारा माइंड ब्रॉड होगा। जब बड़ी चीज आप पढ़ोगे ना तो छोटी चीज आसान लगने लगेंगी आपको। तो आप सिलेबस को देखिए अच्छे से, प्रीवियस या जरूर देखिए, उससे आपका दायरा फिक्स होगा कि हमें कहां तक जाना है। और किसी का क्वेश्चन बताओ, खड़े हो। मतलब गवर्नमेंट जॉब का टीसीएस या एसएससी सब जॉब के लेवल का हम दें और उसके साथ साथ बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, तो आपकी लाइफ में क्या क्या बैरियर्स जो क्रिएट आए थे और उसको आपने फेस कैसे ये सब? अच्छा देखो, बात ये ना, मैं 17 में ग्रेजुएशन किया था एलयू से, तो मेरा ये था कि पीजी करूंगा, फिर नेट जेआरएफ दूंगा, फिर थोड़ा जो पैसे मिलेंगे फिर मैं सिविल तैयारी करूंगा, क्योंकि मैं भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पापा किसान थे। तो एक सिचुएशन आती है कि भाई कितनी लंबी हम तैयारी कर सकते हैं, भाई घर की कंडीशन भी तो देखनी है। तो आप कोशिश करो ना कि वो कंडीशन देखने का मौका नहीं है, पहले अटेम्प्ट में आप लोग निकाल दो। अगर नहीं होता है इनकेस, तो आप ये मत करो कि तुरंत वो करने लगो। उसका तरीका बताऊं, अगर अर्निंग की दिक्कत है तो आप वो फील्ड पकड़ो जो आपको शिक्षा क्षेत्र में हो। ट्यूशन पकड़ लो, कॉपी चेकिंग पकड़ लो, जो आपकी नॉलेज इनहेंस करे। क्योंकि मैंने जो गलती की वो मत करना आप लोग, क्योंकि शायद मैं और पहले एसडीएम बन जाता, लेकिन थोड़ी नौकरी के उसमें टाइम मुझे कम मिलता था तो मुझे देर हो गई। तो आप गलती ये मत करना, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप वो चीज पढ़ना जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, ट्यूशन कर लेना, वो कर लेना। हाँ, अगर आपका मन है नौकरी करने का, सरकारी या अपना इनोवेशन, तो बिल्कुल करिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि हर 15 दिन में मैगजीन को भी एक बार देख लेना चाहिए? मुझे लगता है दोनों का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की ना अभी जड़ मजबूत करनी, न्यू मजबूत करनी है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। वो मैटर करता है कि आपका क्या है, द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर कॉल है। दोनों पेपर अच्छे होते हैं, हिंदी वाले भी जनसत्ता पढ़ सकते हैं। और कोशिश करो ना इंग्लिश में पेपर, हिंदी वाले जो है वो इंग्लिश पेपर स्टार्ट कर दो पढ़ना। देखो नॉलेज कहीं से लो, ये नहीं कि हिंदी मीडियम में आएगा तभी हम पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, ये लोग क्या करते हैं, मतलब हमारी अपनी कोचिंग, ये क्या करते हैं ना, ये जो परफेक्ट 7 आती है ना वो सबका निचोड़ दे देती है, एडिटोरियल जितने होते हैं, तो ये बहुत अच्छी है। और ये हिंदी में भी आती है बिल्कुल अच्छे से। तो आप क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, और वीकली जो अपना आता है 7 परफेक्ट 7, ये जरूर आप पढ़ो। देखो जो चीजें हैं, आप देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, मान लो अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन मैपिंग से रिलेटेड है तो मैप इंडिया का बनाना है। जैसे कोई क्वेश्चन आया कि भारत में भक्ति आंदोलन, भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का, तो कोशिश करो ना कि जहां कबीर हुए वहां कबीर का बना दो, जहां माधवाचार्य हुए वहां बना दो। इससे क्या रहेगा ना, 1 नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा आपको। देखो जो जीएस रिलेटेड है वो आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे जीएस का एक क्वेश्चन पॉलिटी क्या आता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सबको पता है, तो ये रिलेवेंट है, ये 3 साल बाद भी रहेगा अगर इंडिया में लागू नहीं होता है तो ये नोट्स बनाने हैं आपको। सामान्य नागरिक संहिता सबको पता है ना, ये क्या रिलेवेंट है, कब तक रहेगा, 3 साल बाद रहेगा, इसके नोट्स आपको बनाने हैं। तो जो चीज जब लंबा चले ना, नोट्स उसके बनाने हैं। चंद्रयान 3 इसके नोट्स बनाने हैं, बेसिक, मतलब जो वो है साइंटिफिक अप्रोच नहीं जाना है, बेसिक जो चीजें हैं। तो जो चीज लंबा चले उसके नोट्स बनाने हैं। नीति आयोग है, लंबा चलेगा, उससे संबंधित नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। तो आप देखो अप्रोच कैसी है उस क्वेश्चन की, फ्यूचर में वो आपके काम आ रहा है नहीं आ रहा है, और किस जीएस में काम आ रहा है और कितना काम आ रहा है। भाई गवर्नेंस का क्वेश्चन है तो गुड गवर्नेंस सबको आना ही चाहिए, वो आज मिल रहा है, उसके नोट्स आप बना लो गुड गवर्नेंस के। जो पढ़ाया जा रहा ना उससे सोचो कि हिस्ट्री का है तो पॉलिटी को हम कैसे यूज करें। भाई अगर अमेरिका में राष्ट्रपति शासन है, इंडिया में गणतंत्र है, तो क्यों है, मतलब वो ऐसा अध्यक्षात्मक शासन वहां है, यहाँ पे वो है तो क्यों है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट होगा ना कोई। तो ये आपको सीखना है वहां से।